नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र की सभी रचनाएं और उनके प्रमुख तथ्य पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, मैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र को 2 या 3 पार्ट में कराऊंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसी तरह आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। पाश्चात्य विचारक एवं उनकी रचनाएं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के पहले कवि प्लेटो हैं। प्लेटो यूनान के महान दार्शनिक हैं और इनका समय 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व है। प्लेटो एक मौलिक चिंतक के रूप में भी विख्यात हैं। वह सुकरात के शिष्य थे। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। प्लेटो की प्रमुख रचनाएं हैं द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के दूसरे कवि अरस्तु हैं। अरस्तु का समय 374 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व है। अरस्तु प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो के शिष्य थे। पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अरस्तु का महान योगदान है। वह सिकंदर महान के गुरु के रूप में विख्यात हैं। उनके साहित्य संबंधी विचारों का आधार उनके लिखे 2 ग्रंथ हैं। पहला पोएटिक्स काव्यशास्त्र, दूसरा रिटोरियस भाषण शास्त्र। अरस्तु से पूर्व प्लेटो ने अनुकरण सिद्धांत का विवेचन किया और यह स्थापित किया कि काव्य त्याज्य है क्योंकि ईश्वर ही सत्य है। इसकी अनुकृति संसार है और संसार अनुकृति काव्य है। इस प्रकार काव्य अनुकरण का अनुकरण है। प्लेटो का मानना है कि ईश्वर ही सत्य है और ईश्वर ने ही संसार को बनाया है। इस तरह कवि इस संसार में उपस्थित सभी जीव जंतु और अपने मनोभावों को भी अपने काव्य के जरिए प्रकट करता है, जो कि ईश्वर की अनुकृति है या नकल है। इस तरह प्लेटो काव्य को अनुकरण का अनुकरण कहता है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के तीसरे कवि हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। इनका समय 1770 से 1850 ईसा पूर्व है। वर्ड्सवर्थ का प्रथम काव्य संग्रह इन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केच सन 1793 ईसा पूर्व में प्रकाशित हुआ। अंतिम संग्रह है द प्रिल्यूड। वर्ड्सवर्थ 1795 ईस्वी में कॉलरिज के मित्र बने तथा उनके ही सहलेखन में लिरिकल ब्लेड्स नामक कविताओं का प्रथम संस्करण 1798 में प्रकाशित करवाया। लिरिकल ब्लेड्स को स्वच्छंदतावादी आंदोलन का घोषणा पत्र भी माना जाता है। सैमुअल टेलर कॉलरिज की प्रमुख रचनाएं हैं और इनका समय कॉलरिज का 1772 से ईसा पूर्व से 1834 ईसा पूर्व है। प्रमुख ग्रंथ बायोग्राफिया लिटरेरिया। कॉलरिज की अन्य महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं निम्न हैं द फ्रेंड 1817, एड्स टू रिफ्लेक्शन 1825, चर्च एंड स्टेट 1830, कन्फेशंस ऑफ एन इंक्वायरिंग स्पिरिट 1840। कॉलरिज प्रत्ययवादी थे और उनकी काव्य संबंधी धारणा जैनवादी सिद्धांत पर आधारित थी। कॉलरिज की ये सभी लाइनें, सभी महत्वपूर्ण बिंदुएं इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इनको ध्यान रखें। अगला करते हैं बेनेडेत्तो क्रॉच के प्रमुख तथ्य एवं रचनाएं। क्रॉच का समय 1866 से 1952 है। क्रॉच ने सर्वप्रथम 1900 में अपना निबंध एस्थेटिक एज द साइंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड जनरल लिंग्विस्टिक लिखा। इसी निबंध का विस्तृत रूप एस्थेटिक 1902 पुस्तक है।
क्रोच ने सन 1902 में लॉ कृतिका पत्रिका का प्रकाशन किया। क्रोच की अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक निम्न हैं: न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक 1920, डिफेंस ऑफ पोएट 1933। क्रोच के एस्थेटिक के 2 भाग हैं। प्रथम भाग, इसमें सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन है। द्वितीय भाग में सौंदर्य शास्त्र का इतिहास है। क्रोच की ये सारी लाइनें भी महत्वपूर्ण हैं, तो आप इनको भी नोट करें। अगला करते हैं। ईवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड के प्रमुख तथ्य एवं रचनाएं। रिचर्ड का समय 1893 से 1989 को अंग्रेजी साहित्य में प्रथम बार व्यापक और व्यवस्थित सौंदर्य शास्त्र के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। रिचर्ड ने सौंदर्य को वस्तुनिष्ठ न मानकर पाठक या दर्शक पर पड़ने वाले प्रभाव के रूप में देखने का आग्रह किया, अर्थात सौंदर्य की स्थिति किसी वस्तु में नहीं बल्कि पाठक या दर्शक के मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव में होती है। रिचर्ड ने निम्न पुस्तकों की रचना की: द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक 1922, दूसरा द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923। रिचर्ड की अन्य ग्रंथ निम्न हैं: द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929, साइंस एंड पोइट्री 1926, द फिलॉसफी ऑफ रिटैरिक 1936। रिचर्ड के ये लाइनें भी इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको भी ध्यान रखें। अगला करते हैं। इलियड की प्रमुख रचनाएं। इलियड का समय 1888 से 1965 है। इलियड की प्रमुख समालोचनात्मक कृतियां निम्नलिखित हैं: द सेक्रेड बुक 1920, होमेज टू जॉन ड्राइडन 1924, एलिजाबेथन एसेज 1932, द न्यूज़ ऑफ पोइट्री एंड द न्यूज़ ऑफ क्रिटिसिज्म 1933, सेलेक्टेड एसेज 1934, एसेज एजेंट एंड मॉडर्न 1936, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस शोध प्रबंध। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो इलियड को आप ध्यान रखें। इलियड की सभी रचनाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगला करते हैं। जॉन ड्राइडन के प्रमुख तथ्य हैं। जॉन ड्राइडन कवि एवं नाटककार थे। इनकी प्रमुख कृति ड्रामेटिक पोएजी नाट्य काव्य 1668 ईस्वी है। जॉन ड्राइडन को आधुनिक अंग्रेजी गद्य और आलोचना दोनों का जनक माना जाता है। ड्राइडन ने ऑफ ड्रामेटिक पोएजी की रचना निबंध शैली में की, जिसमें एक पात्र निएंडर नया आदमी की भूमिका में ड्राइडन स्वयं उपस्थित थे। ड्राइडन ने नाटक को मानव प्रकृति का यथातथ्य और जीवंत प्रतिबिंब माना है। ड्राइडन ने साहित्य के 2 प्रयोजन आनंद और शिक्षा पर देते हुए लिखा: कविता का मुख्य उद्देश्य आनंद है। आनंद के माध्यम से शिक्षा को कविता का साध्य बनाया जा सकता है। ड्राइडन ने काव्य सृजन में प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व देते हुए लिखा: उचित प्रतिभा प्रकृति का वरदान है। तो ड्राइडन के ये जो 2 लाइनें हैं, ये एग्ज़ाम में इनकी पंक्तियों को दे के पूछा जाता है कि किस कवि की ये पंक्ति है, तो इस तरह ये इम्पोर्टेंट होता है। तो आज हमने पाश्चात्य काव्यशास्त्र के महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े। आगे हम इसके और अगला भाग करेंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। तो
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।